Okay, guys, let's see the next question. Question है particle start executing simple harmonic motion of amplitude A and total energy आपको दे रखा है E. At any instant, its kinetic energy जो 3E by 4 दे रखा है, then its displacement Y is given by. And this question he asked in JEE 2021. Options आपको दे रखे हैं, just you can see guys. Okay, guys, so let's see the solution. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है. तू यहाँ पे अगर तुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तब भी इस क्वेश्चन को कर सकता है. अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे बेटा इसको जो है कॉन्सेप्चुअल अपन उड़ा देंगे. ठीक है. तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा एसएचएम के केस में E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है. और ये मामला क्या रहता है आपके पास टोटल एनर्जी यहाँ पे एसएचएम के केस में कांस्टेंट रहती है क्योंकि यहाँ पे कोई डैम्पिंग वैम्पिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है. हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट ये बोले तो कंजर्व रहती है. ठीक है. और वहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर. ठीक है. हाफ एम बी स्क्वायर होता है और बी की वैल्यू क्या होती है ओमेगा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन बना के दिया है. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 3/4 ऑफ ई. ठीक है. तो यहाँ पे बेटा जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. हम यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहे हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. कभी पोजीशन आपको एक्स देता है कभी वाई देता है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा. यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर. ठीक है. एम्पलीट्यूड स्मॉल ए दे रखा है तो बाद में अपन उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. तो ध्यान से देखो बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड बदले बदले. ठीक है. तो कितना हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर. ठीक है. क्लियर. तो ये 3/4 ए स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इधर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वाई स्क्वायर. ठीक है. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम करिए जरा तो 4 ए स्क्वायर माइनस आपके पास 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ठीक है. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. तो वाई के यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस ए बाई 2. ठीक है. स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ठीक है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा पोजीशन हो जाएगा बेटा. ठीक है. तो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा. तो वहाँ पे y इक्वल टू क्या है a/2 आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट थर्ड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. तो आई होप आपको सोल्यूशन एकदम क्लियर हो गया.